नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एसी और डीसी करंट क्या होते हैं और इनका फ्लो किस तरीके से होता है। बड़ी ही सरल भाषा में हम उस तरीके से समझने वाले हैं जिसमें एक लेमैन बड़ी आसानी से समझ सकता है कि यह कॉन्सेप्ट क्या है। और मैं आपको दावा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इसके बाद आप कभी इसमें भूलेंगे नहीं, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। किसी भी तार से जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है एक सेकंड में, जितने इलेक्ट्रॉन वहां से गुजर रहे हैं उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, बहने को ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सिंपल, बड़ा सिंपल बात है। अब हम किसी तार को ले लेते हैं पर्टिकुलर, जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, आपको थोड़ा सा बेसिक पता होगा कि जो एटम है उनके बाहर की तरफ जो सरफेस होती है उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स की जो आदत होती है वो अपने वेलोसिटी को पूरा करना होता है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन आगे और एक करते हुए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो अब हम यहाँ पे तार पे आ जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से किसी पर्टिकुलर तार से गुजर रहे हैं। यदि एक सेकंड में यहाँ पर आप देख सकते हैं 6240 के आगे यदि हम 15 जीरो लगा दें, इतने जो इसकी वैल्यू बनती है, इसे क्या कहते हैं मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जो वैल्यू है वो आती है हमारी 1 एम्पियर। यानी कि एक सेकंड में जब 6.24 इंटू 1080 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड गुजरते हैं तो इस वैल्यू को हम कहते हैं 1 एम्पियर। हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है 1 एम्पियर वैल्यू इसे कहते हैं, और इसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब समझते हैं कि एसी और डीसी करंट क्या होता है। देखिए, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, यानी कि यहाँ पे दो सिरे होंगे, प्लस और माइनस। तो जो भी इलेक्ट्रिकल फ्लो होगा वो सीधा आएगा। देखिए द डायरेक्शन होगा यहाँ पे क्या होगा, वो इस तरीके का होगा। यहाँ पे और कोई भी यहाँ पे कोई अप डाउन नहीं होने वाला। तो आप डीसी का मतलब इतना सा समझें कि कोई करंट है वो प्लस से शुरू होकर सीधा माइनस तक आ रहा है। दूसरा, अब यहाँ पे है एसी। एसी को बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग का नाम से जैसा कि क्लियर है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अप डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो अप डाउन प्रोसेस से आ रहा है कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये जो प्रोसीजर है, इस तरीके का जो वेव बन रही है, इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इतना सा बेसिक याद रखिए। तो एक बात तो आपको बहुत समझ में आ रही है कि अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछें कि ज़्यादा खतरनाक करंट कौन सा है, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली जो डीसी होता है वो तो बैटरीज होती है, सेल होते हैं, उससे तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। जो एसी है वो तो हमें डायरेक्ट करंट है, हमें करंट झटका लग सकता है। यही गलती करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग 240 वोल्ट लेते हैं, 240 वोल्ट का हम लोग बालते हैं, 440 वोल्ट की बात करते हैं। और यदि हम 440 वोल्ट का डीसी ले लेंगे तो ये डायरेक्ट करंट है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है एसी के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, यहाँ पे कोई अल्टरनेशन नहीं है। इस वजह से डीसी करंट एसी से ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरीके से होता है। यदि हम एसी और डीसी को कंपेयर करें तो डीसी के अंदर यदि किसी तार का जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन इस तरफ से जा रहे हैं। जो कन्वेंशनल करंट है, इलेक्ट्रॉन जो जिस तरफ से जा रहे हैं, तो कन्वेंशनल करंट हमारा प्लस से माइनस की तरफ इस तरीके से जा रहा है, और यहां पर कोई अल्टरेशन नहीं है। एक तरीके से एक दिशा के अंदर, जैसे किसी नाली में कोई पानी बहता है, उस तरीके से ये पूरा फ्लो होते रहते हैं, ये माइनस से प्लस की तरफ। यहाँ पे कोई अल्टरेशन नहीं है, इसीलिए इसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। सतत रूप से निरंतर तरीके से ये चलता रहता है। जबकि हम एसी करंट को जब देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस भी चेंज हो रहे हैं। जब यहाँ माइनस है तो माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं, जब माइनस इधर होता है तो उस तरफ चलना शुरू होते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। उसके ऑपोजिट आप कन्वेंशनल करंट को देख सकते हैं, जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसका ऑपोजिट करंट चलना शुरू होता है। तो ये एसी और डीसी में बेसिक डिफरेंस यहां देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि एसी और डीसी करंट में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं। यदि हम मेन डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो होता है कि यहां पे जो करंट का फ्लो होता है डीसी में, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, यूनि डायरेक्शन जो उसका फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का। जबकि यहां पर पीरियोडिकली ये चेंज होता रहता है, अल्टरेशन होता है। तो वो जो अल्टरेशन है उसी कारण इसे अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। ये हम समझ चुके हैं पहले भी। दूसरा, इसके अंदर ये बहुत लंबी दूरी के लिए कारगर नहीं है, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि हम इस जो डीसी करंट है उसे हम लोग चेन्नई पहुंचा दे, जयपुर पहुंचा दे, ये नहीं हो सकता। जबकि एसी करंट को लॉन्ग डिस्टेंस में दूर तक पहुंचाया जा सकता है, इसे दिल्ली तक पहुंचाया जा सकता है, भोपाल तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस कम से कम होता है। तो दोनों में ये डिफरेंस सबसे बड़ा है। दूसरा, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डीसी करंट की 0 होती है, कोई अप डाउन नहीं है, तो देयर इज नो फ्रीक्वेंसी। जबकि यहां पर एसी
करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हर्ट्ज में नापी जाती है। हर्ट्ज यानी कि 50 हर्ट्ज के आसपास हमारे घरों में बिजली आती है, 50 से 60 हर्ट्ज। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हर्ट्ज में मेजर कर सकते हैं, जबकि यहाँ फ्रीक्वेंसी 0 होती है। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होता है वो टाइम के साथ कांस्टेंट होता है, जबकि यहाँ पे जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो टाइम के साथ बदलता रहता है। यहाँ पे देखा जाए तो जितनी भी अवेलेबिलिटी होती है डीसी करंट को हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि यदि प्लस और माइनस में यदि हमने कोई भी जो पोल है हटा दिया, यदि प्लस को हटा दिया या माइनस को हटा दिया, दोनों तरफ प्लस हो गए, तो हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं बैटरीज के रूप में। जबकि यहाँ पे इसे हमें इधर से एक सोर्स से दूसरी सोर्स तक पहुंचाना पड़ता है। तो जितने ग्रिड हैं या जो पावर सप्लाई है हमारे पास एसी की, वो इसी के थ्रू की जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हमारे पास हो गए। अब बात करते हैं आगे कि रेलवे के अंदर आपने अक्सर सुना होगा कि यहाँ पे डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि रेलवे तो पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, वह इतने सारे डीसी करंट को रेलवे में कैसे पहुंचाया जाता है? इस चीज़ का जो तोड़ है वो रेलवे के पास है। जितनी भी ऊपर लाइन्स आप देख रहे हैं ये होती है एसी की लाइन, जितनी भी होती है। तो ये जो पेंटोग्राफ आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पेंटोग्राफ का काम होता है एसी करंट को लेना और यहाँ पे इंजन में इस एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और डीसी जो करंट है वो बड़ा ज़बरदस्त करंट है, उससे मिलती है उसको एनर्जी और इंजन हमारा चलना शुरू होता है। तो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करके फिर इंजन में इसका यूज़ किया जाता है। और हमें ऐसा लगता है कि हम डीसी को डायरेक्टली ले रहे हैं, नहीं, जबकि पूरी जो सप्लाई है वो पूरी एसी में ही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको एसी और डीसी में फ़र्क समझ में आया होगा।